नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक पटेल द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से कुछ विषम परिस्थितियों के कारण क्लास उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हालात परिस्थिति सामान्य होने के कारण हम लोग क्लास को निरंतर जारी रखेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ या यूनियन टॉपिक के तहत राष्ट्रपति का अध्ययन किया था। दोस्तों, राष्ट्रपति के बाद भारत में एक और शानदार पद का उपबंध किया गया है, उसका नाम है उपराष्ट्रपति। इनका प्रोटोकॉल या वरीयता क्रम में दूसरा स्थान आता है। ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं और राष्ट्रपति के पद पर न रहते समय ये तुरंत उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति एक बहुत ही शानदार और गरिमामयी पद है। तो आइए हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति का अध्ययन। दोस्तों, हम लोग कुछ बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे, जैसे प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं, योग्यता क्या है, निर्वाचन, शपथ, वेतन, कार्यकाल, कार्य एवं शक्तियां हटाने की रीत, त्यागपत्र और महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों, पूरा विश्वास है कि इस बिंदुओं के तहत अगर आप भारतीय संविधान का अध्ययन कर लेते हैं उपराष्ट्रपति का, तो पूरा विश्वास है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस मेरा आपसे आग्रह है कि इस क्लास को आप प्रारंभ से अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उपबंध किया गया है। जिस तरह से अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह से अनुच्छेद 63 कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति की बात की गई है। कहा गया है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वह उपराष्ट्रपति संभालेंगे, पदेन सभापति होंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बात करने की बात अनुच्छेद 65 में कही गई है। दोस्तों, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कब रिक्त हो जाएगा? जब उनका निधन हो जाता है, जब वे हटा दिए जाते हैं, जब वे त्याग पत्र दे देते हैं, या वे कार्य करने में असमर्थ होते हैं, बहुत गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। उस दशा में राष्ट्रपति के पद को उपराष्ट्रपति तुरंत ग्रहण करते हैं और राष्ट्रपति जैसा ही कार्य करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 66 में निर्वाचन की बात की गई है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीत से होगा, उनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे। अगर योग्यता की बात करें तो दोस्तों, जैसे हम लोग राष्ट्रपति के बाद की बात देख रहे थे कि राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 साल होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये बातें उपराष्ट्रपति के संबंध में भी समान है, लेकिन जो चौथी बात अंतर कर देती है वो यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता में अगर बिंदुवार देखें तो भारत का नागरिक हो, और दोस्तों आयु कितनी हो, 35 वर्ष पूर्ण हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर न हो, और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता धारण करता हो, वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जिनके अंदर ये 4 योग्यताएं धारण करता हो, वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है।
दोस्तों यही बात है जो राष्ट्रपति से अलग करती है। राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, और जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और दोस्तों एक बात और कि उपराष्ट्रपति कोई मामूली पद नहीं है, साधारण पद नहीं है कि जो चाहे वो चुनाव लड़ ले। इसीलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए यह निर्धारण किया गया है कि 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 समर्थक होना चाहिए। इनके चुनाव के लिए, निर्वाचन के लिए 20 प्रस्तावक, 20 सदस्य प्रस्ताव में हो और प्लस 20 सदस्य समर्थन करें, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसका तात्पर्य है दोस्तों कि निर्वाचन मंडल के जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उसमें कम से कम 40 सदस्य का जिनके पास बहुमत होगा वही उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएंगे। जबकि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 50 सदस्यों का प्रस्तावक होना चाहिए और 50 उनका समर्थक होना चाहिए। मतलब 100 मतदाता अगर राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के साथ हैं, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के लिए 20 सदस्य प्रस्तावक, 20 सदस्य समर्थक होने चाहिए। दोस्तों अब बात करें निर्वाचन की, तो निर्वाचन की प्रक्रिया आसान है। निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है, और निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? निर्वाचन मंडल में दोस्तों संसद के सभी सदस्य होते हैं। संसद के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों वोट दे सकते हैं। अब जरा याद करिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोग देख रहे थे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं। अब निर्वाचन के बाद हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितनी बार बन सकता है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, इनका निर्वाचन भारत में कितनी बार हो सकता है, संविधान इस विषय में मौन है। इसका तात्पर्य यह है कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है, कितनी बार हो सकता है इस संबंध में संविधान मौन है। जबकि अमेरिका के संविधान में हम देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, और जबकि हमारे यहाँ ये ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जितनी क्षमता है उतनी बार चुनाव लड़े और पद को प्राप्त करे। दोस्तों बात करें अगर हम लोग शपथ की, शपथ कौन दिलाते हैं, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। और त्यागपत्र भी दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ही देते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ और त्यागपत्र दोनों कार्यों के लिए राष्ट्रपति के पास ही जाना पड़ता है। एक बात और नोट करने वाली है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में, कि कौन सा पदाधिकारी है जिसकी नियुक्ति नहीं होती है। जिसकी नियुक्ति नहीं होती है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राष्ट्रपति महोदय
इनको शपथ दिलाते हैं। दोस्तों, अब कार्य एवं शक्तियों की बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति की कार्य क्या हैं, शक्तियां क्या हैं। बेसिकली दोस्तों, उपराष्ट्रपति के दो कार्य होते हैं। एक राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य होता है और दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य होता है। सामान्यतः उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता है। कार्य होता है तो सभापति के चेयरमैन के रूप में या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। जब सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं तो वे सदन की अध्यक्षता करते हैं, सदन की अध्यक्षता करते हैं दोस्तों। इसके अलावा विधेयक की अनुमति प्रदान करते हैं, बोलने की अनुमति प्रदान करते हैं। जो विधेयक आता है उसकी अनुमति देते हैं, सदन में बोलने की अनुमति देते हैं, और वाद विवाद का समय आवंटन करते हैं, समय आवंटन करते हैं। जो विधेयक आता है उसको अनुमति देते हैं, सदस्यों को बोलने की अनुमति देंगे, वाद विवाद का समय निर्धारित करेंगे कि राज्यसभा का सदस्य किस समय बोलेगा, किस समय प्रश्न पूछेगा। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति के वे सारी शक्तियाँ, सारे शक्ति और अधिकार को धारण करते हैं जो राष्ट्रपति धारण करते हैं, सामान्य राष्ट्रपति। इसके साथ ही साथ वे सारी सुविधाएं, वेतन भत्ता भी प्राप्त करते हैं। वे सारी सुविधा और वेतन भत्ता भी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। उपराष्ट्रपति को वेतन 4 लाख प्रति माह प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख रुपया मिलता है, जबकि उपराष्ट्रपति को वेतन 4 लाख प्रति माह वर्तमान समय में मिलता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? इनका कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण की तिथि से 5 साल तक होता है इनका कार्यकाल। कई बार पूछा गया है इनका कार्यकाल कब से जोड़ा जाता है? चुनाव जीतने की तिथि से, सदन की पहली अध्यक्षता की तिथि से, या पद ग्रहण करने की तिथि से। तो दोस्तों, पद ग्रहण जिस तारीख करते हैं उसी तिथि से इनका कार्यकाल काउंट होता है 5 साल तक के लिए। अब आते हैं इनके हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, जैसा हम लोग राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा था कि राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन में 14 दिन पहले नोटिस देकर उनके हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जबकि उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में की जा सकती है, वह भी 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में जब हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर उस विधेयक को पारित कर देता है और लोकसभा साधारण बहुमत से अगर सहमत होता है तब उपराष्ट्रपति अपने पद से पदमुक्त हो जाता है। दोस्तों, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जहां राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग के नाम से जाना जाता है,
वहीं पर उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग से अलग होती है। इन्हें महाभियोग नहीं कहा जाता है, इन्हें साधारण तरीके से हटाया जाता है। इनके हटाने की प्रक्रिया आप देख रहे हैं, राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद से तुरंत पद मुक्त हो जाता है। कई बार सवाल पूछा गया है दोस्तों परीक्षाओं में कि कौन सा पदाधिकारी है जिसे हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, और 4 अधिकारी दे देंगे। जैसे आपको दे देंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज। दोस्तों इसमें पूछा जाता है कौन से अधिकारी को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है या अलग है। तो आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में विशेष बहुमत और लोकसभा में साधारण बहुमत, जब उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया और जबकि राष्ट्रपति, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। एक जैसी क्या है दोस्तों, 2/3 बहुमत लोकसभा में भी, इतना ही राज्यसभा में, दोनों जगह पारित करना होता है, तब ये पदाधिकारी हटते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति इससे कुछ अलग हैं। दोस्तों एक सवाल कई बार पूछा गया है, वो सवाल ये है कि कौन सा पदाधिकारी है जो उस सदन का सदस्य न होते हुए भी उसी सदन की अध्यक्षता करता है। कौन सा पदाधिकारी है जो उस सदन का सदस्य न होते हुए भी उसी सदन की अध्यक्षता करता है। आपका आंसर है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और विधानसभा के अध्यक्ष। बहुत सरल सवाल है, आसान सवाल है दोस्तों। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों ये उपराष्ट्रपति की पूरी प्रक्रिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वो कौन से तथ्य हैं जो क्रम से उपराष्ट्रपति के संबंध में पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों पूछा जाता है कि कौन से व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति के पद पे थे और वो महान दार्शनिक थे और उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए थे। तो दोस्तों वो कोई और नहीं, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन महोदय थे। इन्होंने निर्विरोध चुनाव जीता था, निर्विरोध, और एक दार्शनिक व्यक्ति थे, साथ ही निर्विरोध चुनाव जीता था। दोस्तों दूसरे उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन की बात क्या थी, ये एक राजनयिक व्यक्ति थे, पूर्व राजनयिक रह चुके हैं। अगले उपराष्ट्रपति थे दोस्तों वीवी गिरी के बारे में दोस्तों, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। वीवी गिरी ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। जीएस पाठक अगले उपराष्ट्रपति हैं, जीएस पाठक, ये पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं दोस्तों, पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं।
इसके बाद जो अगले उपराष्ट्रपति आते हैं वी.डी. जत्ती। वी.डी. जत्ती। वी.डी. जत्ती के बारे में अगर बात करें तो वी.डी. जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर चुके हैं। वी.डी. जत्ती के बाद एम हिदायतुल्लाह। दोस्तों ये निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने थे और सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। दोस्तों एम हिदायतुल्लाह के बाद आर वेंकट रमण उपराष्ट्रपति बने और ये संविधान सभा के पूर्व सदस्य भी थे। संविधान सभा के सदस्य थे आर वेंकट रमण। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा दोस्तों निर्विरोध चुने गए थे। ये निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। दोस्तों ये पूर्व राजनयिक थे, अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे। इन्होंने राष्ट्रपति भी पद को भी संभाला था। नारायणन, के.आर. नारायणन के बाद दोस्तों कृष्णकांत ने उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। इनकी विशेषता क्या थी दोस्तों? कृष्णकांत महोदय का पद पर ही निधन हो गया था। कार्यकाल में ही निधन हो गया था। किसका दोस्तों? कृष्णकांत का। भैरों सिंह शेखावत। दोस्तों भैरों सिंह शेखावत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री। दोस्तों अगले उपराष्ट्रपति रहे हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। ये पूर्व राजनयिक रह चुके हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। अगले उपराष्ट्रपति दोस्तों रहे हैं एम वेंकैया नायडू। ये वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति भारत के हैं। पूर्व शहरी विकास मंत्री रहे हैं। पूर्व शहरी विकास मंत्री। दोस्तों करंट अफेयर्स का भी सवाल आता है कि एम वेंकैया नायडू जो वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं, इसके पहले कौन से मंत्री थे? तो पूर्व शहरी विकास मंत्री थे। दोस्तों इस सूची में अगर देखें तो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने का जिन्हें गौरव प्राप्त है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति 2 व्यक्ति बने हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मोहम्मद हामिद अंसारी। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे तथ्य हैं, सीक्वेंस में भी इसे याद रखना जरूरी है। कभी कभी पूछ लेता है इसका सही क्रम सजाइए, तो आपको अगर सही क्रम पता है तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कहीं से भी आपको कोई जिज्ञासा हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ ये क्लास बेहतर लगा होगा। प्लीज़ लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।